वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हमारा जो सेशन है वो एक्सरसाइज 3.2 को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे एक्सरसाइज 3.2 का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें, क्योंकि पहले लेक्चर्स में ही सारे बेसिक्स हैं, सारे क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, वहां से आप उसकी पूरी बेसिक समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हमने क्लास 12 के ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट करके उस लेक्चर को बनाया। तो अगर आपको आगे क्वेश्चन लगाना है तो वो चीजें आपको वहां पे जाके देखनी पड़ेंगी। मतलब इस लेक्चर पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट से उस वाले लेक्चर को जाके जरूर देखिए। उसके बाद इसको आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक, तो उस दिन लेक्चर्स में क्या हुआ था कि चार या पांच क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 3.2 के। तो आज हम लोग उन लेक्चर्स के आज के लेक्चर के थ्रू उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमने बोल के रखा है लगातार सीरीज, तो लगातार सीरीज में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सीधे टारगेट की तरफ। तो आज हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन तरफ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा, तो जैसे इस लेक्चर्स में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। जैसे इस सेशन को आपने देखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। मैंने आपको यही समझाया था बेटे कि अगर कोई भी वैल्यू रेडियन में है तो उसकी वैल्यू हम लोग रेडियन में ही निकालेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट रेडियन का ही लगाएंगे। अगर वैल्यू डिग्री में है तो उसका कॉन्सेप्ट डिग्री के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब है डिग्री और रेडियन में आपको कन्वर्जन भी सिखाया था। फिर हमने ये बताया था कि अगर डिग्री में लिखी गई वैल्यू है तो उसे रेडियन में कैसे लिखते हैं, ये भी आपको सिखाया गया था। वो पूरे लेक्चर्स में बहुत सारे बेसिक, बहुत सारे फॉर्मूले आपको आए होंगे। अगला जो लेक्चर बनेगा, मतलब आज के बाद जो लेक्चर बनेगा, वो और ही ज्यादा टिपिकल होगा। इसलिए उन चीजों को आप वहां से सीख लेंगे तो यहाँ से बेहतर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट जो क्लास 12 का है वो यहाँ पे सीखेंगे। मतलब ये लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 उसमें बनाएंगे। और उसमें का आपके पास अगर एनसीईआरटी है और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें ये चीज जरूर पता होगी, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आपको उस पूरे लेक्चर्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं एक एक फॉर्मूला अपने हाथों से लिखूंगा और समझाऊंगा कि व्हाट इज द पैटर्न टू लर्न। इन्हें आप कैसे याद कर सकते हैं या अपने समझ के लिए बना सकते हैं। और किसी भी फॉर्मूले को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार क्रिएशन तो जरूरी है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है तो फॉर्मूला डिराइव थोड़ी करने बैठेंगे। हम उस पैटर्न को समझ लेंगे और फटाफट उन क्वेश्चन को आगे लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था बेटे कि जैसे 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे cos x की वैल्यू है। तब पहले एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं आपको सिखाता हूँ। क्या लिखा भाई, यहाँ पे लिखा बेटे, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पेन लेते हैं, पहले एक मिनट और पेन लेते हैं। ठीक, चलिए बेटे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि cos x की जो वैल्यू है बेटे, क्या है, cos x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1/2। -1/2 है बेटे। और क्वेश्चन हमसे क्या करना है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्या करना बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। ठीक है, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी भी है, आप समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिससे हमने पता है भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक की वैल्यू गिवन है तो अदर निकाल सकते हैं। तो हमने आपको उसके पहले, मतलब आज के पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ये सिखाया था वो 3 आइडेंटिटीज के बारे में। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कॉस है तो साइन का लगा देंगे। आइए सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस गिवन है, अब मुझे मेरे पास बेटे अगर कॉस गिवन है तो मैं साइन निकाल सकता हूँ ना, कौन सा, यहाँ लिखेंगे क्या बेटे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ आप कैसे लिखोगे। यहाँ लिखोगे कि बाई आइडेंटिटी, पहले आप समझिए पहले कैसे बनाए इसको, बाई आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है सर, हमने यहाँ पे सीखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हमने सीखा हुआ। कॉस गिवन है मतलब वी कैन फाइंड साइन इनवर्स।
वी कैन राइट दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा सा जानते होंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसी बेसिक आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। चलिए रख दीजिए आप वैल्यू, बेटे आ गया 1 माइनस कॉस वैल्यू कितना है सर -1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या हो गया सर, ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब इसे बेटे हमने जब सॉल्व किया 4 1 जा 4, अब देखो 4 1 जा 4 हुआ पहले, और -1 मतलब ये आ जाएगा 3/4 आ गया, ठीक है। अब यहां से मेरे को तो साइन की वैल्यू चाहिए ना, तो बेटे ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया स्क्वायर रूट 3/4 ऐसे। इसका मतलब है ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था याद है, इसके पहले लेक्चर्स में जो बच्चे देख चुके हैं वो देखें, नहीं देखें तो जाके देखें। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल देखो जब आप देखोगे मैंने आपको सिखाया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था भाई ऑल, मैंने यहाँ लिखा सिल्वर, ठीक है बेटे, हमने यहाँ पे सिल्वर लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा भाई टी, मैंने यहाँ लिखा कप्स। अब अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है सर, साइन और कॉसेक। अब साइन और कॉसेक इसका मतलब है कि यहाँ में साइन की जो वैल्यू है बेटे, यहाँ जो साइन की वैल्यू है मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3/2, वो भी पॉजिटिव में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे, अच्छा हाँ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन होता है, देखो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया बेटे क्या सेकेंड, ये आ गया आपका थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव केवल और केवल क्या होता है सर, टैन होता है। क्या होता है सर, टैन और कॉट। क्या उनमें से कुछ है, ये नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सर, -√3/2। सही है। अच्छा अब बेटे अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू थी तो क्या हम यहां से सेक नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता है, मैंने सिखाया भी था बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो देखो हमने जब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, मैं कॉस को भी लिख सकता हूँ क्या भाई, कॉस की वैल्यू मैं इसको पलट दूंगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि सेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो हमें पता है सर कि सेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है सर हम यहाँ पे सेक जो कॉस की जो वैल्यू है जब सेक लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा -2/1 और हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेक एक्स इक्वल टू -2। आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सर माइनस क्यों लिखेंगे, माइनस नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करो, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। चलो भाई अब बेटे यहां से अगर मुझे साइन मिल गया है, यहां से अगर मुझे साइन मिल गया है बेटे, साइन मिल गया है, तो क्या मैं यहां से कॉसेक नहीं लिख सकता, लिख सकता है ना। इसका मतलब है कि भाई कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin होता है, मतलब होता तो 1/sin है ना मेरे भाई। इसका तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में tan, इसका मतलब सभी लोग नेगेटिव होंगे, तो माइनस क्या आ गया बेटा 2/√3 आ गया, क्या आ गया 2/√3 आ गया। ये आ गया मेरे भाई क्या कॉसेक एक्स की वैल्यू, देख लीजिए कॉसेक मिल गया, साइन मिल गया, और कॉस में गिवन था, मतलब 1 2 3 4 वैल्यू। अभी कौन बच गया, अभी बच गया है टैन और कॉट। एक काम करते बेटे, अगर हमें सेक पता है यहाँ से, तो इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं बेटे क्या कि भाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर होता है। ये दूसरी आइडेंटिटी है, अगर ध्यान होगा। अब बेटे हमें यहाँ पे सेक की वैल्यू पता है, सेक कितना है भाई -2 है, हम यहाँ वैल्यू प्लेस कर देंगे, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। सही है यहाँ पे, चलो बेटे ये आ गया 4 इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम जब tan को रोक लेंगे, मतलब हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 लिखा, इसका मतलब है ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 - 1, मतलब बोले तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। सही है। अब जब मैं यहाँ से tan x लिखूंगा बेटे, तो प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता है ना स्क्वायर जब भी रहता है तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में। अब हमें पता है
कि थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं बेटे यहाँ से, तो याद होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो tan ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास tan की 2 आई है, हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर tan x इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ लिखेंगे कि x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। अब tan पता है, कॉट निकाल लेंगे ना, इसका रेसिप्रोकल होता है, चल भाई ये आ गया कॉट x इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/√3। अब दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग थर्ड क्वार्टर में ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि हमने इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया है, तो आप यहाँ से बेटे इसको समझ भी सकते हो, यहाँ से इसको समझ भी सकते हो, ये देखिए आप यहाँ से इसको समझ सकते हो, आसानी से देख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, एक ये हो गया। अब इससे हमने यहाँ से सेक निकाल लिया, 2 हो गया। अब मेरे पास कॉस था, मैंने साइन निकाल लिया, साइन निकाल लिया तो कॉसिक मिल गया। अब जब मुझे सेक पता था बेटा, तो मैं यहाँ से tan निकाल लिया, और tan निकल गया, कॉट निकल गया। इस तरीके ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको समझाया है कि एक क्वेश्चन में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं भी समझ में आया, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बेटे क्या कि साइन एक्स लिखा हुआ है, कितना लिखा है भाई साइन एक्स, साइन एक्स लिखा हुआ क्या बेटा 3/5 लिखा है, 3/5 लिखा है। और क्या कह रहा है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब ये लाइन जब मेंशन कर दी जाएगी मेरे भाई, जब ये लाइन मेंशन कर दी जाएगी, क्या मेंशन कर दी जाएगी सब, जब ये लाइन बेटे जो है मेंशन कर दी जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे सेकंड क्वार्टर में लाई करता है। तब हमें पता होना चाहिए कि भाई सेकंड क्वार्टर में सर ने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ क्या, सेकंड क्वार्टर में होता है ऑल, यहाँ आ गया ऑल बेटे, यहाँ आ गया सिल्वर। अब सिल्वर का मतलब होता है क्या, कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है कि अगर साइन हमें मिल गया है मेरे भाई, तो क्या मैं यहाँ से कॉसेक नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना भाई। कॉसेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर 3/5 है तो इसका मतलब है कि यहाँ बेटे क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताइए सर, यहाँ होगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया। अब मुझे पता है, मुझे साइन पता है, तो वी नो दैट, अभी जस्ट बताया था, वी नो, हमने कुछ सीखा, क्या सीखा, अगर मुझे साइन पता है तो मैं यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर एक्स। पहली वाली आइडेंटिटी से देखो मैंने बता दिया इसको, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट हो गए इसलिए मैंने सिखा रहा हूँ डायरेक्ट। बेटे यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - साइन वैल्यू कितनी है सब 3/5 का होल स्क्वायर, सही है। चल भाई करो, ये आ गया 1 - ये आ गया 9/25 आ गया। इसे जब सॉल्व करेंगे 25 - 9 कितना हो जाएगा, देखो 1 × 25 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 25 हो गया, 25 - 9 कितना आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, 16/25 इस तरीके से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बेटे ये वैल्यू है किसकी, cos स्क्वायर एक्स की। अब मुझे पता है सर हमको तो निकालना है cos x, ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ गया 16/25, तो बेटे यहाँ आ गया प्लस माइनस, ये आ गया 4/5 आ गया, क्यों, स्क्वायर रूट 16 होता है 4 और 25 होता है 5। अब रही बात, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नो, इसका मतलब है देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा बेटे वो हो जाएगा cos x इक्वल टू -4/5। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां लिख सकते हो क्या कि x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉट, ऐसा हम लोग कॉट लिख देते हैं तो क्वाड्रेंट ही समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos नेगेटिव है। अब बेटे अगर cos नेगेटिव है तो इसका मतलब है और कौन नेगेटिव होगा सर, सेक भी नेगेटिव होगा, सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, cos का उल्टा होता है, इसका तो ये हो जाएगा -5/4 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा आंसर भी आ गया। क्यों, जब हमने एक निकाल लिया तो हमें पता है कि दूसरा उसका रेसिप्रोकल ही होता है। जैसे शुरुआत में ये भाई ने आपको बताया था कि केवल 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टैन, बाकी 3 तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन टोटल में बात करेंगे तो 6 बताते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया सेक की बात हो गया।
अब अगर मुझे सेक पता है तो क्या मैं यहाँ से tan का नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल लूंगा ना। इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे क्या बेटा कि वी नो दैट हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? हमें जानते हैं बेटे क्या कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये कुछ बच्चों के लिए आसान लग रहा होगा, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का ध्येय ही यही है बेटे कि हमें उन बच्चों तक पहुंचाना है वो सारी बातें जहां पर रिसोर्स की कमी है, और ये उन बच्चों को सोच के बनाया जा रहा है। तो आपके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप इसे 2x स्पीड पे लगा के आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आपको रिवाइज ही करना है, आपको तो वैसे भी आ रहा है, तो आप इनको चीजों को देख लीजिए। बस आप ये देख लीजिए कि आपका स्टेप कितना और अच्छा बेहतर हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटे यहाँ पे सेक की वैल्यू हमको पता है क्या है भाई, -5/4 है, तो मतलब -5/4 हमने यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसे इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स। सही है, अभी आगे बेटा बेटा कितना, ये आ गया 25.16, क्योंकि -5 का स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 4 का 16 आ गया, इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस क्या आ गया बेटा यहाँ पे, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 25.16, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 को शिफ्ट कर देते हैं, चलो ये आगे बेटे क्या, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25.16 और -1। सही है, इसी तरीके से चलिए अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। बेटे ये हो जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको कंप्लीट करेंगे देखो, तो 25 है, ये 16 1 जा 16 -16 हो गया बेटे, ये ऊपर आ गया 9/16 आ गया। ठीक है, अब हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan x की, स्क्वायर है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/16 आ गया, मतलब ये आ गया +-3/4। क्यों, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4 हो गया। अब रही बात सर कि हाँ यहाँ पे x कहाँ लाई कर रहा है, भाई x कहाँ लाई कर रहा है, सर x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा बेटे वो आएगा, देयरफॉर यहाँ लिखोगे भाई tan x इक्वल टू -3/4 कॉमा करके x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सर x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ऐसे अब tan पता चल गया तो मतलब क्या निकाल सकते हैं, सर tan पता चल गया अगर आपको, तो हम लोग यहाँ पे उसको किसको निकाल सकते हैं बताइए, tan पता चला है तो cot लिख सकते हैं। चलो लिख दो भाई, cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4 है तो -4/3। इस तरह से हम लोग अपने कंप्लीट आंसर को लिख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक, छोटा कर देते हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे हम लोग बनाए हैं इसको, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं पूरी क्वेश्चन। ये देखिए, मतलब वही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अब लगातार से हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग ये क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ में आएगा। याद रखो, देखो यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब क्वाड्रेंट लग रहा है कि नहीं, आप खुद ही सोचो, इसका मतलब है क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, स्वागत है। चलिए, तो बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे सर थर्ड क्वेश्चन है, cot x इक्वल टू 3/4, क्या लिखा बेटा यहाँ पे, यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि सर cot x इक्वल टू 3/4 लिखा है, क्या लिखा है 3/4 लिखा है, और क्या लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिखा बेटा यहाँ पे कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा छिपा देते हैं पीछे। चलिए, अब यही हमारा क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा एक समझो बेटे, यही हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये सोचिए। अब कॉट पता है तो इसका मतलब है सर कि वी हैव टू रिटेन एज अ, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, अब थर्ड क्वाड्रेंट जब भी बोलेगा तो याद है क्या सिखाया था सर, ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया सर, सिल्वर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया बेटा सर, टी हो गया, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, कप्स हो गया। ये सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan ही ऐसा है जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉट दिया गया है, इसका मतलब है वी हैव tan x, बिल्कुल हो सकता है ना, कितना आ जाएगा
सर इसका रेसिप्रोकल 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, तो एक दो आंसर मेरे पास आ गए। अब tan पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी नो दैट, हम कुछ जानते भी हैं। क्या जानते हैं बोलो फटाफट। हम लोग जानते हैं बेटे क्या कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है क्या बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ऐसा तुम लोग सीखे ही है। अब बताओ tan मुझे पता है तो हम यहाँ प्लेस करेंगे, इसका मतलब है कि भाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है सर 4/3 है, इसका स्क्वायर रख दो। मतलब केवल केवल और केवल आप वैल्यू प्लेस कर रहे हो। आप देखो यहाँ कोई भी चीज, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप देखो आप अपने बनाए हुए स्टेप में आप क्या गड़बड़ी कर रहे हो जो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो 1 प्लस क्या आ गया बेटा यहाँ पे, क्या गया 16/9 आ गया। अब जब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 9 और 16 कितना आ गया सर 25 अपॉन क्या आ गया 9 आ गया। मतलब ये वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, ये है सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस बात है ये प्लस माइनस और स्क्वायर रूट कितना आ गया सर 25/9, मतलब बेटे ये आ गया प्लस माइनस सर ये आ गया 5/3 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है, tan तो है नहीं, इसका मतलब है ये हो जाएगा सेक इक्वल टू -5/3। ये देखिए ये पहला आंसर आ गया। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां लिख सकते हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए x लाइज इन क्या होगा बेटा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है सर ने हमें सिखाया है जब हमें सेक पता चल गया बेटे क्या हमें इसका इसका उल्टा रेसिप्रोकल कौन होता है सर कॉस होता है। यहाँ क्या आएगा भाई कॉस एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा -5/3 है, ये हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर रेडी हो गया, सही है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ना, थर्ड में राजा कौन है सर टैन होता है। तो ये चीजें को थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। ऑल सिल्वर टी कप्स, थर्ड में राजा कौन सर टैन होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। चल भाई आगे चलो। अब जब कॉस पता चल गया तो क्या मैं साइन नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ ना, चलो निकालते हैं। अब बेटे यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आप, अब वी नो दैट, हम कुछ जानते भी हैं। हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि सर कॉस पता है, जिसका मतलब है कि हम साइन की जो वैल्यू है बेटे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ सर कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो रखो वैल्यू 1 माइनस कॉस वैल्यू कितना है सर -3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा 16 बन जाए, देखो 25 बन जाए 25, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ। अगर आपको ये चीज नहीं समझा तो एक बार देख लो आप, 25 हो गया -9 आ गया अपॉन 25 आ गया, ठीक है ऐसे। और ये वैल्यू है किसकी बेटा, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, ये वैल्यू है मेरे भाई क्या साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो बेटे ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 16/25। अब हमें पता है सर कि अगर मैं यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालू तो प्लस माइनस क्या हो गया स्क्वायर रूट 16/25 हो गया। अब बेटे ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया 4/5, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड में कौन होता है राजा टैन होता है, तो साइन भी क्या होगा, देयरफॉर यहां लिखोगे कि सर साइन एक्स इक्वल टू -4/5 बिकॉज, क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन लिखना पड़ेगा भाई आंसर बनाते समय, ठीक है। अब बताओ अगर मुझे साइन पता चल गया बेटे, क्या मैं कॉस नहीं निकाल सकता, साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक निकाल सकता हूँ भाई। इसका मतलब बेटे यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इक्वल टू क्या होता है सर कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है साइन का रेसिप्रोकल, और दो सर -5/4, ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। देखो आप बस मैच करिए कि आपने जो बनाया है इसमें और उसमें क्या अंतर है, और हमने ऐसा कौन सा स्टेप गड़बड़ लिया था जिससे हमारा जवाब नहीं आ पा रहा था, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने एक सोल्यूशन दिया। तो कौन कौन सा मेरे पास वैल्यू आ गया, 2 ये आ गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। चलिए स्वागत है आपका आपके नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बने रहिए क्योंकि आपका एग्जाम भी है मेरे भाई, मैदान छोड़ के नहीं जाना है। मैंने बताया था एक छोटी सी स्टार्ट, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था बच्चे कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने टारगेट को छोटा कर सकते हो, वैसे ही छोटे छोटे टारगेट करके आप कवर करिए। ऐसा नहीं आज ही 5 ही लेक्चर आप देख लीजिए, आप एक देखिए, लेकिन देखिए स्टार्ट करिए क्योंकि आपको चलना है, आपको चलना है बस, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव कर गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है भाई, सर कह रहा है कि सेक एक्स, क्या लिखा बेटा यहाँ पे,
यहाँ लिखा है sec x इक्वल टू 13/5। 13 क्या है बेटा 5 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं इनको। बस इससे कोई काम नहीं है, पीछे करो भाई साहब, आ जाओ कैसे करें इसका सवाल, ठीक है, इसे हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेक दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर हमारे पास क्या होना चाहिए अलग से, बेटा हमारे पास अगर सेक दिया गया है तो मेरे पास और क्या हो सकता है बताओ सर, सेक दिया है तो वी हैव cos x, सेक्स का सेक का रेसिप्रोकल होता, इसका मतलब है कि अगर 13/5 है तो वी हैव 5/13, बिकॉज सर रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है सर, इसका मतलब एक वैल्यू मेरे पास ये मिल गई, दूसरी वैल्यू मेरे पास ये मिल गई, अरे हाँ है ना, ठीक है। अब कॉस मिल गया तो कौन मिल सकता है, अब बताओ कॉस नेगेटिव होगा कि नहीं, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं बार बार इन चीजों को लिख रहा हूं बेटे, कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा सिल्वर, मतलब सिल्वर भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है सर टी, ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई कप्स, क्या होता है बेटे यहाँ पे कप्स, कप्स में आएगा ना कॉस और सेक, यस ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे। चलो अब हम लेते हैं क्या वी नो, हम कुछ जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि मेरे पास कॉस और मैं साइन निकाल सकता हूँ, बेटे यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा भाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो बेटे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितना है 5/13 का होल स्क्वायर आ गया। अब बेटे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 5 का 25 आ गया, और ये आ गया 169, अगर 13 का स्क्वायर नहीं आता मेरे भाई तो आप याद कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 13 हो गया। जब सॉल्व करेंगे बेटे तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बेटे ये आ जाएगा 169, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होता, अगर आपको इसमें भी अगर कोई गड़बड़ी है तो आप समझ लो 169 इंटू 1 माइनस बेटे क्या आता है 25 और डिवाइड बाई 169 आ गया, ठीक है। अब जब इसको जब माइनस करेंगे बेटे तो आ जाएगा 144/169। अब हमें पता है सर कि हमें तो साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो प्लस माइनस हो गया कितना 144/169, इसका मतलब प्लस माइनस बेटे कितना आ गया भाई 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है सर 12, और 169 का 13 आ गया। अब रही बात सर ये प्लस होगा माइनस होगा, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में राजा कौन है, केवल और केवल कप्स है, कप्स तो है नहीं, इसका मतलब है देयरफॉर यहाँ पे रिजल्ट जो लिखोगे हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -12/13, और यहाँ पे रीजन क्या दोगे कि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब बेटे जब साइन पता है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर कॉसेक, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर -13/12, ऐसा क्यों, क्योंकि साइन का ही तो उल्टा होता है, और साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब साइन पता है कॉसेक पता चल गया, अभी टैन भाई साहब नहीं पता है, अब बताओ टैन नहीं पता है तो मेरे पास एक तरीका तो है ही है ना, अगर सेक मेरे पास पता है बेटे तो वी हैव क्या है मेरे पास सर सेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, आप देखिए ये चीजें हम पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप इतनी तेजी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। भाई सेक स्क्वायर वैल्यू मेरे पास क्या बेटा यहाँ पे भाई 13/5 का बेटा यहाँ पे स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया, ये आ गया टैन स्क्वायर एक्स आ गया। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया 1 प्लस बेटे ये आ गया टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया 169/25 आ गया। अब मुझे तो टैन की वैल्यू चाहिए ना, तो हम टैन स्क्वायर एक्स को रोक लेंगे, ये आ गया 169/25 और -1 हो गया, इधर शिफ्ट कर दिया ना इसको, तो बेटे ये आ गया 169 - 25/25 ऐसे करके, तो बेटे ये आ गया आपका क्या, ये आ गया टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, इसका मतलब है कि टैन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 144, अब माइनस कर लेना है हमें 144 ही आएगा, तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटे तो यहाँ पे जब मैं tan x लूंगा तो भाई प्लस माइनस, क्योंकि भाई स्क्वायर हटा है हुआ प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ गया 144/25, मतलब प्लस माइनस ये आ गया बेटे कितना 12/5। अब tan नेगेटिव होगा फोर्थ में, यस क्योंकि कब से ही होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है देयरफॉर द
द वैल्यू विल बी tan x इक्वल टू -12/5। दिस इज योर आंसर। अब जब मेरे भाई जब tan पता है तो मैं cot भी लिख सकता हूं, क्योंकि cot x tan का ही तो रेसिप्रोकल होगा, मतलब -5/12 आ गया। ये नेगेटिव क्यों है, रीजन लिख दो क्या कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ लिख देंगे बेटा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। देखो हम लोग अपने मन से अपना आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। और आप अगर बनाए हैं मेरे भाई तो आप इन चीजों को एक बार थोड़ा सा मिला लीजिए कि आपने गलती कहाँ की है। हालांकि हमने बेहतर तरीके से समझाया है। यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स जरूर यूज किया करिए कि वी नो, हम ये जानते हैं कि हमारे पास इस तरीके से आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए स्वागत है आखिरी क्वेश्चन में, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन है बेटे वो आपको कराए जा चुके हैं। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। tan दिया गया है बेटे मेरे पास, पांचों क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है मेरे को, दिया गया है कि tan x इक्वल टू 5/12 है, लेकिन लिखा है माइनस, लिखा है मेरे भाई -5 क्या लिखा है 12, सही है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कह रहा है कि x लाइज इन क्या है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बेटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सही है बेटे। तो देखो इनका tan x इक्वल टू माइनस, मैच कर लेता मैं एक बार क्वेश्चन को, यस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इन्हें कोई काम नहीं है, इन भाई साहब को बाहर करो। चलिए अब इसको कैसे बनाएं, वही सेम तरीका लगाएंगे। सर tan मेरे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन होता है राजा, सर ऑल सिल्वर। देखो मैं हर क्वेश्चन में ये इसलिए बार बार लिख रहा हूं जिससे ये बातें आपके जहन में बैठ जाएं कि हाँ इस तरीके से किसी सर ने आपको सिखाया है। ये सिल्वर, इसका तो सिल्वर ही पॉजिटिव होता है, इसका तो tan बिल्कुल सही लिखा है। अब tan पता है तो मतलब मेरे पास क्या पता है, cot x, इसका रेसिप्रोकल -12 क्या आ गया बेटा 5। एक आंसर ये भी रेडी हो गया। अब बेटे अगर मेरे पास tan पता है तो वी हैव sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस, बोलो भाई tan स्क्वायर x होता है सर। तो इसका मतलब है सर tan वैल्यू कितना है -5/12, तो 1 प्लस क्या आ गया -5/12 का होल स्क्वायर आ गया। देख रहे हो ना, मतलब अगर आप चीजों को, अगर आप फॉर्मूला अगर आपको पता है बेटे तो आप लोग कितना फास्ट तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो बेटे ये आ गया 1 प्लस, ये आ गया 25 कितना आ गया 144 आ गया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा 144 प्लस 25, ये केवल है और केवल एक फ्रैक्शन है, अगर आपको ध्यान होगा। ये वैल्यू आ गई 169/144 आ गई। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या कि भाई सेक स्क्वायर एक्स। हमें पता है अगर मैं सेक एक्स लूंगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना आ गया 169/144। देख लो ना, मतलब अगर चीजें आ रहे तो आप कितना फास्ट कर सकते हो आप। ये आ गया 13, ये आ गया 12 आ गया। अब हमें पता है सर कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में राजा कौन होता है भाई, सिल्वर होता है। अब ये तो सेक है तो ऑब्वियस बात है सेक कैसा होगा बेटा, यहाँ पे सेक नेगेटिव होगा, तो माइनस ये आ गया बेटा क्या 13/12 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा हमें मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दे पाएंगे। अब हमें पता है, सर ने हमें सिखाया है कि भाई अगर मेरे पास सेक है तो ऑब्वियस बात है हम कॉस को बहुत अधूरा तो नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल होता तो -12/13 आ गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास दो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे कॉस पता है तो क्या मैं यहाँ से साइन नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ कि नहीं, आप बताइए। निकाल सकता हूँ ना, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान बनाइए बेटे। हम इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि वी नो दैट, हमें जानते हैं कि हमने जब कॉस पढ़ा है बेटे, हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताइए। लिख सकता हूँ ना, तो रखो ये आ गया 1 माइनस -12 कितना आ गया, ये 13 का स्क्वायर आ गया, मतलब ये आ गया 1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस, ये आ गया 144/169 आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा बेटे तो 169 माइनस 144, अगर इसमें भी कोई डाउट है बेटे तो आप इसको बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे तो आपको सिखाना ही है, हम लोग यहाँ पे इसको सीखेंगे ही। चलिए हाँ क्या हो गया भाई, अब जब मैंने इसको जब सॉल्व किया बेटे तो यहाँ आ गया ये क्या कि साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ वैल्यू कितनी बची सर, यहाँ बची 25/169 बची, ये प्लस माइनस में टूटा और ये आ गया क्या बेटा
ये आ गया 25/169, मतलब प्लस माइनस क्या आ गया भाई 5/13। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। अब बताओ साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन पॉजिटिव होगा? सर साइन ही पॉजिटिव होता, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे? सर यहाँ लिखेंगे साइन इज इक्वल टू 5/13। अब हमें ये बताओ बेटे, जब हमने साइन निकाल लिया तो क्या हम कॉसेक नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब ये आ जाएगा 13/5। इस तरीके से हम लास्ट जवाब पे आए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाए कि हमने इसको कैसे बनाया है। मेरे भाई ये देखिए, इसका जवाब कंप्लीटली मैंने आपको दिया, ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे मेरे भाई, इस एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। इन्हें आइडेंटिटी से कैसे बनाना था, कोऑर्डिनेट का यूज कैसे करना था, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कौन सा आइडेंटिटी में साइन दिया गया है तो कॉस कैसे निकालेंगे, टैन दिया गया तो सेक कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करके मैंने आपको बेस्ट तरीके से आपको सिखाया। आपने बनाया है तो आप इसको यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये संस्था हमेशा ये सोचती है सर बच्चों की आपको कोई नुकसान ना हो, आपको लगातार सीरीज बोली गई तो आपको पहुंचाई जाएगी। अभी एग्जाम चल रहा है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि स्टडी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मतलब पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अभी तक आप बने थे, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से पता चलता है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में बिल्कुल ना भूलें, और आपके रिलेटिव्स जो हैं उनको पहुंचाइए इसको आप कि हाँ भाई शेयर करिए, लाइक करिए, हाँ, और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और इसका जो नेक्स्ट जो सीरीज है बेटा, जो एक्सरसाइज 3.3 पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है पूरे क्लास 12 की पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं चाहूंगा कि उसको आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज का जो क्लास है यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू।